झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने गए। झारखंड विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सदस्य 2 बार स्पीकर चुना गया हो। 3 बार विधायक रहे रविंद्रनाथ महतो को सभी पार्टियों के सदस्यों ने बधाई दी, साथ ही पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया। सभी सदस्यों ने ये उम्मीद जताई और अपने बधाई संबोधन में शुभकामना देते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल बेहतर बनाकर रखा था और सदन का समय का सदुपयोग हो पाया था, इस बार भी वो अपने कार्यकाल में पिछले कार्यकाल से और बेहतर प्रयास करेंगे ताकि पक्ष और विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही को लेकर एक बेहतर तालमेल स्थापित हो और सदन के समय का सदुपयोग हो। झारखंड में चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई और इसके साथ ही इतिहास बना। किसी पार्टी की सरकार की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी का और विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन एक और रिकॉर्ड बना। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर के रूप में नाला से विधायक चुने गए रविंद्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव रखा। समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी उन्हें सम्मान के साथ आसन तक ले गए। मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास और भरोसे पर किसी तरह का टूट न हो। हम अप्राण प्रयास कोशिश करेंगे कि इनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी। सदन के गरिमा को मजबूत करने में उनकी भूमिका की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका की भी चर्चा की। निर्विरोध स्पीकर चुने जाने पर रविंद्रनाथ महतो को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बधाई दी। साथ ही सदन के कस्टोडियन के नाते सभी को समान अवसर देने की अपील की। इस राज्य भावना, इस राज्य जो महान विभूतियां रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा, उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात की आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं। रविंद्रनाथ महतो संथाल परगना प्रमंडल की नाला सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। लगातार तीसरी बार इस सीट से जीत हासिल की है। लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले पहले विधायक हैं। झारखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी विधायक एक बार से ज्यादा स्पीकर नहीं बन सका है। साथ ही कोई भी जनप्रतिनिधि अध्यक्ष पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन रविंद्रनाथ महतो ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार 2005 में नाला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में वे चुनाव हार गए। इसके बाद जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर साल 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में लगातार जीत हासिल की। सभी दलों के विधायकों ने रविंद्रनाथ महतो को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ। महोदय, जब आप पूर्व के कालखंड में
अध्यक्ष पद पर थे तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं था, लेकिन जिस तरह आपके कार्य संचालन को मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था तो मैंने ये महसूस किया कि संसदीय व्यवस्था के संचालन में अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरलता, संवेदनशीलता और विरोधाभासी एक अध्यक्ष को होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने आप में देखा है। वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक चुनकर आए हैं, उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन नेता के सहयोग से, प्रतिपक्ष नेता के सहयोग से माननीय अध्यक्ष के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा हुई है वो प्रतिष्ठा एक नजीर कायम करेगी। कई मामलों में विधानसभा के अध्यक्ष अपना नियम देते हैं तो कई ऐसे नियम होते हैं जो भविष्य के लिए भी एक परंपरा बन जाते हैं, एक नजीर बन जाती हैं और उसका अलग से उदाहरण दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में इस तरह के नियम होंगे जो भविष्य के लिए नजीर साबित होंगे। मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ। स्पीकर का चुनाव हो चुका है। 11 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और इसके बाद दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के आखिरी दिन 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज।